अरसा दराज के दुश्मन बदल गए। बोलिए सुभान अल्लाह बोलिए। अरसा दराज के दुश्मन बदल गए, अल्फाज इतने नर्म के पत्थर पिघल गए। और अकीदत का शेर, जो लोग कर रहे थे नबी की बराबरी, जो लोग कर रहे थे नबी की बराबरी, वो लोग पुल-ए-सिरात के नीचे फिसल गए। वो लोग पुल-ए-सिरात के नीचे फिसल गए। और जब भी हुआ है चर्चा मुफ्ती आजम का, पूरे सरलाही के लोग बरेली का सत्ता था। जब भी हुआ है चर्चा मुफ्ती आजम का, मारे खुशी की आंख से आंसू निकल पड़े, मारे खुशी की आंख से आंसू निकल पड़े। अरसा दराज के दुश्मन बदल गए, अल्फाज इतने नर्म के पत्थर पिघल गए। हज़रात, बदमी अकीदत में आप लोग दूर दराज से तशरीफ लाए हुए हैं। मैं आपका वक्त ज्यादा नहीं लेना चाहता। अब आइए, अब आपके जहनों को ताज़ा करने के लिए सिक्का राजुल मुकर्रिर, जिनकी शोहरत का डंका भारत के कोने कोने हर घर में हो रहा है, यकीनन अल्लाह के फर्ज से, इन बुजुर्गान दीन के करम से वो अजीम खतीब हमारे जलसे में रौनक स्टेज हो चुके हैं, जिन्हें दुनिया हजरत अल्लामा मौलाना शमसुद्दीन साहिल मिसबाही के नाम से जानती और पहचानती है। आइए उनका इस्तकबाल मैं 4 मिसरों के जरिए करने जा रहा हूँ कि चमन की डाली पर हुस्ने शबाब आएगा, चमन की डाली पर हुस्ने शबाब आएगा, निखर कर सामने ताजा गुलाब आएगा। मुझे यकीन है इनकी खिताबत से मुआशरे में नया इनकलाब आएगा। आइए इनका इस्तकबाल नारे तकबीर और रिसालत से करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शमे रिसालत कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद-दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, आइए हम और आप सबसे पहले अक़ीदत व मोहब्बत के साथ उस नबी की बारगाहे बेकस पनाह में अक़ीदत व मोहब्बत का खिराज दुरूद पाक की शक्ल में पेश कीजिए, जिनके बारे में बरेली के शहनशाह इमाम अहमद रज़ा फाजिल बरेलवी ने फरमाया, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। जिनकी निगाहे नबूवत की तारीफ करते हुए इमाम इश्क़ व मोहब्बत फरमाते, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। और सरकारे आला हजरत फाजिल बरेलवी फरमाते, वह ज़बा जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। सुन्नियत का वो अलम बरदार, जब 7 समंदर पार नबी के रोज़े की ज़ियारत के लिए जब हाजिर हुए, तो सरकार के रोज़े को देखने के बाद आलमे वज़्द में फरमाने लगे, हाजियो आओ शहनशाह का रोज़ा देखो, काबा को देख चुकी अब काबे का काबा देखो। जब मेरे सरकारे आला हजरत को नबी का दीदार हुआ, तो सरकारे आला हजरत फरमाने लगे कि अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये, कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। उसी नबी की बारगाह में पूरा मजमा
अकीदत व मोहब्बत के साथ रूज शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना शफीना हबीबना मौलाना मोहम्मद बारुक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैके या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हज़रात, इन मुक़द्दस उलमा के करम की छतरी अपने हाथों में थाम कर आप हजरात अपने माथे की निगाहों से वो अजीम जात के चेहरे का दीदार कीजिए जिसकी जात से आज पूरा आलम इस्लाम फैज पा रहा है, जिसे पूरी दुनिया नासरे मसलके आला हजरत हुजूर शेरे नेपाल के नाम से जानती और पहचानती है। और दूसरी जानिब जमाले मिल्लत व दीन भी तशरीफ रखते हैं। इन बुजुर्ग के करम की छतरी अपने हाथों में थाम कर मैं अपनी तकरीर की नैया को आगे लेकर बढ़ने की जसारत इसके शहे उमम के तलबगार आए के नाम पे बोलिए। आप लोग एक बहुत बड़ा कंफ्यूज इंसान था, पास आप बेटा आज मांग दे दिया। चंद लम्हा के बाद बेटा कहता है, वालिद मोहतरम बड़ी अदब के साथ मैं आपकी बारगाह में गुजारिश कर रहा हूँ कि आप एक मुझे मोटरसाइकिल दे दीजिए ताकि मैं स्कूल जाऊँ। बाप सोच करके जवाब देता, बेटा आपने पहले ही 1 मिनट मांग लिया था, उसी में ऐसा। अरे पूरा मजमा इसका इजहार दो, इसलिए कि ऐसी शख्सियत बैठी हुई है जो पूरी दुनिया को संवार सकती है, इसलिए कि ये मामूली जात नहीं है। अरे वो शख्सियत है कि अगर कुफरिस्तान में अपने कदम को टांग से तो ईमान का गुलाम खिला। आओ तारीख का पन्ना पलट के तारीख खोलो, आओ तारीख देखो। ट्रेन में मालूम है कठफोरवा नमाज पढ़ता हुआ मिलेगा। कैसी नमाज है? अगर जा रहा है तो फौरन साइड दे रहा है। अरे गैस मुस्लिम भी देखता है तो सोचता है ये कैसा मुसलमान। मान जाओ हुजूर मुफ्ती आजम हिंद। अरे नमाज हो तो ऐसी कि नियत बांध दी, जब तक रकात मुकम्मल न हुई ट्रेन रुकी रही, चल नहीं सकती। वो शख्सियत है। तारीख का पन्ना खोलो, तारीख उठा करके देखो, एक इंसान है। आओ आपको बताता चलूं, हजरत जिंदा शाह रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत है। उनका मुरीद खास हजरत कुतुबुद्दीन है। जब जाकनी का वक्त आया है, अल्लाह वालों की शान देखो, अल्लाह वालों की रिफत देखो, अल्लाह वालों का मकाम देखो। अल्लाहू अकबर। बहुत ही नहीं कोना आ गए, मुरीदीन आ गए। कहा सरकार आपके जाकनी का वक्त है। आपने उस जगह की निशानदेही नहीं की जहाँ पे आपकी तुरबत बनाई जाए, जहाँ पे आपका मजार बनाई जाए। अल्लाहू अकबर। अल्लाह के जिंदा वली हजरत कुतुबुद्दीन अलैहि रहमत व रिजवान इरशाद फरमाते हैं, बेटा मेरे जनाजे को लेकर चलते रहना, जहाँ मेरा जनाजा रुक जाए वहाँ पे मेरी तुरबत होगी, वहाँ पे मेरा मजार होगा। वारे अकीदतमंद मुरीद पीरे कामिल के जनाजे को लेकर के चल रहे हैं।
लिखते हैं इन मुकद्दस उलमा की शख्सियत मुलाहजा करो कि जिस जगह पे अपने कदम को डाल दिया है ईमान की खेती लहलहा गई है। आओ तारीख का पन्ना पलटते हैं, अब मुरीद लेकर के चल रहे हैं, अकीदतमंद लेकर के चल रहे हैं। अल्लाहू अकबर। एक ऐसे मकाम पे पहुंचे हैं, एक ऐसी जगह पे पहुंचे हैं जहां पे खुदा का नाम लेने वाला कोई नहीं था। हर तरफ घंटी माला बजाने ही वाले लोग थे। अपने पीरे कामिल के जनाजे को लेकर के पहुंचे हैं, नमाज का वक्त है, अपने पीर के लाशे को जमीन पे रख दिया, वजू तालाब के पास पहुंचे, वजू करना चाहा। तारीख बताती है जैसे पानी में हाथ को डाला है, वहां का सिपा सलार आया, कहा तुम लोग कौन हो? कहा मैं मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ने वाला हूँ, मैं मुसलमान हूँ। मेरे सीने में सिद्दीक़ अकबर की मोहब्बत है, मेरे सीने में फारूक आजम की मोहब्बत है, मेरे सीने में हजरत बिलाल की तरफ है, मेरे सीने में गौसे आजम की मेरे सीने में सिद्दीक़ अकबर की मोहब्बत है। अल्लाहू अकबर। वो इंसान कह रहा है अगर अपनी जान की खैरियत चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ, इसलिए कि यहाँ की मलका काफरा है जिसका नाम शिव राधा है, मुसलमानों का जानी दुश्मन है। अगर आ गई तो तुम्हारे जान की खैरियत नहीं। अल्लाहू अकबर। वो दीवाने पहुँचे हैं, जैसे ही चारपाई को कंधे पे उठाना चाहा, मलका आ गई। कहा कौन? कहा मैं मुसलमान हूँ। इस चारपाई पे कौन? कहा मेरे गुरु है, मेरे पीरो मुर्शिद है, इसने नबी की मोहब्बत सीने में रखा, नबी की मोहब्बत का चराग सीने में जलाया, हमारे गुरु है। कहा सुनो तुम मुसलमान हो, हमारे मुल्क के अंदर, हमारे खित्ते के अंदर, हमारे सूबे के अंदर तुम्हारा कोई दाखिला नहीं। अगर खैरियत चाह रहे हो तो यहाँ से निकल जाओ, अगर जान चाह रहे हो यहाँ से चले जाओ। तारीख का मुशाहिदा करो। अल्लाहू अकबर। अब वो मुरीद अपने पीरे कामिल के जब जनाजे को उठा रहे हैं, 1 इंच भी हिल नहीं रहा है। अब मोरे दिन पर पकड़ के रो रहे हैं। सरकार आप वहां रुकने चाहिए, आपको जहां की वादी में अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सदा गूंजती थी, आपको वहां रुकनी चाहिए। जहां के लोगों के सीने के अंदर सिद्दीक़ अकबर की मोहब्बत थी, आपको वहां रुकनी चाहिए। जहां के लोगों के सीने के अंदर फारूक आजम की मोहब्बत थी, आपको वहां रुकनी चाहिए। जहां के लोगों के सीने के अंदर हजरत बिलाल के सीने की तरफ होनी चाहिए थी, वहां रुकनी चाहिए। सरकार आप वहां रुक गए हो जहां लोग मेरे जान के लाले पड़े हैं। सरकार जल्दी से उठ जाइए, सरकार जल्दी से उठ जाइए। इन मुकद्दस उलमा, इन मुकद्दस शख्सियत की अहमियत मुलाहजा फरमाते चलो। तारीख देखो, मलका देखी है, देखने के बाद बोलती है कि ऐ बहादुर पहलवान इधर आओ। सामने 2 बहादुर आ गए। कहा सुनो मैंने के लिए खिलाई थी, के लिए 4 लीटर दूध पिलाई थी, इसी दिन के लिए हर चीज खिलाई थी। सुनो इसने घमंड और तकब्बुर से इतराने लगा। कहा मलका सुनो को फेंकना है, बहुत ही नहीं को ना तबाह है, बड़ा लागर है। अरे यहाँ कहा अगर उठा करके फेंकू तो कई मील दूर जा करके गिर जाए। अल्लाह अकबर। देखो इन मुकद्दस उलमा अल्लाह वालों की शान क्या होती है। बहादुर ने उन कुतुबुद्दीन शाह अलैहि रहमत और रिजवान के टांग को उठाना चाहा, दुबले पतले नहीं वो ना तबाह अल्लाह के वली। तारीख बताती है कि बहादुर का कलेजा फट के बाहर निकल गया, लेकिन हजरत कुतुबुद्दीन का एक टांग शख्सियत मुलाजा फरमाते चलो। मलका देखती है, देखने के बाद बोली 2 हाथी मंगाओ, पूरे रात शराब पिलाओ। 2 हाथी मंगा लिया गया, पूरी रात शराब पिला दी गई। जब बदमस्त हो गए हाथी, दोनों टांगों में जंजीरें बांधकर 2 मुखालिफ समत उसे दौड़ा दिया गया। तारीख बताती है हाथी का दिल भी बाहर आ गया, लेकिन हजरत कुतुबुद्दीन शाह 1 भी इंच भी न हिल सके। हजरत कुतुबुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह के इस करामत को देखकर मलका बोल उठी कि अरे जब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के ये कदम के धूल है, जब इस धूल का ये आलम है तो आमना के महकते हुए फूल का आलम क्या।
बुखारी नहीं पढ़ी थी, किसी मदरसे में जलालन नहीं पढ़ी थी, किसी मदरसे में मदारिक नहीं पढ़ी थी, किसी मदरसे में मिशकात नहीं पढ़ी थी, लेकिन बताओ ये मिशकात पढ़ के भी अंधे हैं और अल्लाह और उसके रसूल को हाजिर और नाजिर समझ के कहती है मौला मैं तेरे एक महबूब बंदे की करामत को देखकर कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़। जैसे ही आया रखो उसी नबी को मानता हूं जो नबी मकामे सहबा में अली। अरे तो मैं तो उसी अली को मानता हूँ जिस अली ने अजमत इस्लाम की हिफाजत के लिए बाबे खैबर को उंगली पे नचाया है। अरे मैं उसी नबी को मानता हूँ जो नबी अपनी से कलमा पढ़ा दिया, जो नई जमात। अरे मैं तो आला हजरत के दर का कुत्ता हूँ, अगर इस कुत्ते का जवाब दे दो तो चमनिस्ताने रजा के भूल का जवाब। तारीख देखो, मैंने कहा यार सुनो मुजफ्फरपुर से चल के आया हूं तेरे प्यारे मोहब्बत में, बहुत प्यासा हूं। मेरी मौलाना रजाउल्लाह साहब के साहबजादे पे पड़ी, पूरी तवज्जो के साथ अहले स्टेज आप हजरात नजर पड़ी। मैंने कहा यार सुन, बहुत प्यास की शिद्दत ने मेरे हल्क को सूखने पे मजबूर कर दिया, पानी पिला दो। जैसे ही प्यास की शिद्दत को मौलाना रजाउल्लाह के साहबजादे ने सुना, दौड़ता हुआ घर में पहुंचा, माँ से बोल पड़ा माँ मौलाना शमसुद्दीन आए हैं। प्यास की शिद्दत उनके हल्क को सूखने पे मजबूर कर दिया, गिलास दो ताकि मौलाना को पानी पिला दूं, जग दो ताकि मौलाना को पानी पिला दूं। मौलाना रजाउल्लाह साहब की अहलिया ने सामने में शीशे का जग, शीशे का गिलास दी है और साथ में सबसे कीमती साबुन भीम सुप्रीम भी दे दी कि जाओ सामने में गिलास धो देना, जग धो देना, तब मौलाना को पानी पिलाना। अब वो बच्चा गिलास से भरा हुआ पानी मेरे सामने लाया, कहा मौलाना शमसुद्दीन पी लो। मैंने कहा यार ऐसा तमाचा मारूंगा कि तेरे चेहरे की रंगत बिगड़। पानी मांगे दे रहा हूँ, वसीला दे रहे हो तो उल्टे तमाचा। हाँ, अगर सही से लग जाए तो कई महीनों तक सुनना बंद कर दो। अजीब हालत। मैंने कहा यार पानी मांगा था, पूरी तवज्जो नबी के नाम पे बोलिए। अरे मैं ताजा पानी मांगा था, तो बरसों पुराना पानी लेकर के आया। ये तो वही पानी है जो हजरत जकरिया के जमाने में था, ये तो वही पानी है जो हजरत लूत के जमाने में था, ये तो वही पानी है जो हजरत यूसुफ के जमाने में था, ये तो वही पानी है जो हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह के जमाने में था, ये वही पानी है जो मूसा कलीमुल्लाह के जमाने में था, ये वही पानी है जो इस्माइल ज़बीहुल्लाह के जमाने में था, ये वही पानी है जो ईसा रूहुल्लाह के जमाने में था। अरे ये वही पानी है जिसको करबला में इमाम हुसैन ने जूतियों से उड़ा दिया था। मौलाना मैं मानता हूँ पानी पुराना है, लेकिन जब भी पियोगे लज्जत नहीं महसूस।
मैं मानता हूं ये वही पानी है जो आदम के जमाने में था, ये वही पानी है जो हजरत जकरिया के जमाने में था, ये वही पानी है जो हजरत लूत के जमाने में था, ये वही पानी है जो इब्राहिम खलीलुल्लाह के जमाने में था, ये वही पानी है जो ईसा रूहुल्लाह के जमाने में था। मैं मानता हूं ये वही पानी है जिसको करबला में नवासे रसूल ने अपनी जूतियों के नोक से उड़ा दिया था। अरे मैं मानता हूं ये वही पानी है जिसको अजमेर की धरती पर गरीब नवाज ने अपने कूजे में सबो दिया था। लेकिन याद रखना, पानी पुराना है, जब भी पियोगे लज्जत नहीं होगी, चाशनी नहीं महसूस होगी। तो मुझे बोलने की इजाजत दो कि जिस पानी को करबला में नवासे हुजूर ने ठुकरा दिया था, जब पानी पुराना नहीं हो सकता तो नबी का तज़किरा पुराना कैसे हो सकता है? मेरे नबी की अजमत काबा से भी अफजल। तवज्जो के साथ हज़रात, आइए आलम तसव्वुर में मक्का मुकर्रमा पहुंचते हैं। मैंने गिलाफ काबा को पकड़ नहीं लगा। ए गिलाफ काबा, तेरी अजमत बहुत अरफों वाला है। मैंने तेरी जियारत कर ली, मैदान महशर में मेरी शफाअत हो, शफाअत करवाओगे? जवाब मिला नहीं। हजरे अस्वद के करीब पहुंचा, मैंने कहा हजरे अस्वद तू तो जन्नती पत्थर है, मैदान महशर में अगर रब तबारक व तआला तुझे शफाअत करने की इजाजत दे दे तो मैदान महशर में गारंटी के साथ मेरी शफाअत करोगे? जवाब मिला नहीं। मैं हजरे अस्वद के मायूस होकर जब मैं कोहे सफा और मरवा पे पहुंचा, मैंने कहा एक कोहे सफा और मरवा, एक माँ ने अपने बेटे की प्यास की शिद्दत को खत्म करने के लिए कोहे सफा और मरवा पे सई की थी। ए कोहे सफा और मरवा, मेरी शफाअत का जामिन बनोगे मैदान महशर में? जवाब मिला नहीं। मैदान मेना में पहुंचा, मैंने कहा मैदान मेना, तेरी अजमत ये है, तेरी तकद्दुस ये है कि एक बाप ने रज़ा इलाही के लिए अपने नन्हे मुन्ने बच्चे की गर्दन पे छुरी चलाई थी। मैदान महशर में मेरी शफाअत करोगे? जवाब मिला नहीं। मैदान अरफात में पहुंचा, वहां भी जवाब मिला नहीं। मैदान मुज़दलिफा में पहुंचा, जवाब नहीं। अब मैं सोचने लगा, ए पाक परवरदिगार, कोई किसी का पुरसाने हल न होगा, ऐसे माहौल में मेरी शफाअत की गारंटी कौन ले? गिलाफ काबा भी इनकार कर दिया है, हजरे अस्वद भी इनकार कर दिया है, मकाम इब्राहिम भी इनकार कर दिया है, मिज़ाब रहमत भी इनकार कर दिया है, कोहे सफा और मरवा भी इनकार कर दिया है, मैदान मेना भी इनकार कर दिया, मैदान अरफात भी इनकार कर दिया, मैदान मुज़दलिफा भी इनकार कर दिया। तो जवाब मिला, मक्के से निकलो मदीने में पहुंचो। जैसे ही मैंने मदीने में हाजिरी दी, सरकार के रोजे पे लिखा हुआ था, मनसारा कब्री वजबत लहू शफाअती, कि जिसने मेरे कब्र की ज़ियारत कर ली उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। इसीलिए तो अच्छे रज़ा, हम सब के रज़ा, प्यारे रज़ा, इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं कि हाजियों आओ, शहनशाह का रोज़ा देखो। काबा तो देख चुके, अब काबे का काबा देखो। आप सुन रहे हैं तौहीद नेटवर्क की इस्लामिक आवाज। तौहीद नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक यूट्यूब चैनल को जिस पहलू से देखो अरफो आला नजर आएंगे। अरफो आला हजरात, जो नबी को अपनी तरह बशर कहते हैं उनसे कहो दुआ करते हो, जहां पे थे वहीं पे हो। लेकिन मेरे नबी ने दुआ की है, हदीस पाक बताती है, तारीख बताती है कि नबी ने अपने दस्ते मुबारक को नीचे भी नहीं किए कि बाराने रहमत का नुज़ूल शुरू हो गया। अब तारीख देखो, हदीस पाक मुलाहिजा फरमाओ। जुमा का दिन है, शहनशाह बता शम्सुद्दोहा
बदरुद्दोजा, नूरुल हुदा, कहफुल वरा, खातिमुन नबीन, शफीउल मुज़निबीन है, खुतबा दे रहे हैं और आशिके रसूल हैं। मुस्तफा के इरशाद को सुन भी रहे हैं, मुस्तफा के चेहरे का दीदार भी कर रहे हैं। आहा, मुस्तफा के चेहरे का दीदार भी कर रहे हैं। एक अराबी उठा और कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मदीना में बारिश नहीं हुई, मदीना में बारिश न होने की वजह से या रसूल अल्लाह कहत पड़ गया, आप दुआ फरमा दे ताकि रब तबारक व तआला बाराने रहमत का नुज़ूल फरमाए। बताइए, अब उन लोगों के कालर को पकड़िए जो कहते हैं कि जो कहना हो खुदा से कहो, खुदा के अलावा किसी से मत। इन मुकद्दस हस्ती के सामने सिर्फ इसलिए तकरीर बोल रहा हूं ताकि बोलने का नया और निराला अंदाज मिल जाए। अब बताओ, उन लोगों के कालर को पकड़ो के सहाबी रसूल है, मुस्तफा की बारगाह में खड़े होकर नहीं बल्कि रब की बारगाह में यानी मस्जिद नबी में खड़े होकर किससे मांग रहे हैं? खुदा से नहीं, मुस्तफा से कह रहे हैं। गोया के पता चला कि ये अल्लाह के मकबूल बंदे हैं। अरे रब मेरी भी दुआ को कबूल फरमाता है, लेकिन अपने मखसूस बंदे की दुआ को जल्द कबूल फरमाता है। अब सहाबी रसूल नबी की बारगाह में दुआ के लिए अपनी गुजारिश को पेश कर रहे हैं। तो क्या मेरे नबी कौनैन अलैहिस्सलातु व तस्लीम को कहना चाहिए, ऐ सहाबी रसूल, मैं तुम्हारी तरह बसर हूँ? माज़अल्लाह, नबी कौनैन अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने नहीं फरमाया, बल्कि मेरे नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते नबूवत को रब की बारगाह में करते हुए सरकारे आला हजरत फाजिले बरेलवी फरमाते हैं, इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा। बोलिए, इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद और इजाबत ने झुककर गले से लगाया बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। मेरे नबी ने अपने रहमत वाले हाथ को रब की बारगाह में उठा दिया और हदीस पाक का मफहूम ये है कि नबी कौनैन अलैहिस्सलातु व तस्लीम दुआ करके अपने हाथ को नीचे भी नहीं किए थे, अभी मेंबर से उतरे भी नहीं थे कि नबी कौनैन अलैहिस्सलातु व तस्लीम के दारिये मुबारक पे बारिश के कतरात को देखने लगे। ये है मेरे नबी, ये है मेरे नबी की दुआ। तारीख बताती है कि जुमे के दिन बारिश हुई, हफ्ते के दिन बारिश हुई, पीर के दिन बारिश हुई, यहाँ तक के दूसरा जुमा आ गया, वही साहब ये रसूल या दूसरे आराबी फिर नबी की बारगाह में हाजिर हुए। अर्ज की, या रसूल अल्लाह, अब मदीने में इतनी बारिश हो गई, इतने पानी हो गए कि लोग पानी पानी हो गए। या रसूल अल्लाह, आप दुआ फरमा दो ताकि बारिश खत्म हो। जहां से शुरू हुई है वहीं से खत्म भी होगी। बोलिए पूरा मजमा नबी के नाम पे। गोया के साहबी रसूल ने मेरे नबी से मांगकर दुनिया वालों को पैगाम दे दिया, हे दुनिया वालों, जो कुछ मांगना हो नबी के आस्थाने से मिलेगी। अब मेरे नबी कौनैन अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने अपने रहमत वाले हाथ को रब की बारगाह में उठा दी, दुआ फरमाने लगे। तारीख हदीस पाक बताती है कि नबी कौनैन अलैहिस्सलातु व तस्लीम की उंगलियां पाक जिस समत घूमती थी बादल छटता जाता था, यहाँ तक के बारिश खत्म हो गई। इसीलिए तो शायर ने कहा है कि करते हैं महरमा इताअत रसूल की, जारी है दो जहां में हुकूमत रसूल की। रब की बारगाह में दुआ है कि रब तबारक व तआला हमारे और आपके ईमान व अकीदे की हिफाजत फरमाए। हमारे बोलने में खा कसदन लफ्जन सहवन अमदन किसी किस्म की गलती हो गई हो तो रब तबारक व तआला अपने हबीब के सदके तुफैल में माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु अलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम। तकरीर की कैसेट के लिए तशरीफ लाएं
नौशाद एंड को, अखाड़ा घाट, मुजफ्फरपुर।